कहते हैं कि जब जिंदगी से बिल्कुल निराश हो जाएं, जब जिंदगी का कोई दरवाजा ना दिखे, जब जिंदगी में सारी हताशाएं आपके सामने लगे कि जिंदगी का अंत मानो बिल्कुल समीप आ चुका है, तब एक ऐसा दरबार है जहां पर मत्था टेकने के बाद आपकी जिंदगी के सारे मायने बदल जाएंगे। कश्मीर की सुंदर पहाड़ियों के बीच में एकांत में मेरे महादेव का मंदिर बना है। कहते हैं कि बाबा के दर पे जिसने मत्था टेक लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। कहते हैं कि जो एक बार बाबा के दरबार गया उसकी जिंदगी में फिर दोबारा कोई तकलीफ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर, जिसका रास्ता बहुत कठिन है, जिस तक पहुंचने के लिए एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और जो 85,000 आर्मी की निगरानी में जिसकी यात्रा शुरू की जाती है। यहाँ ये कोई और मंदिर नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर में बने महादेव का मंदिर श्री अमरनाथ मंदिर है। बात करते हैं इस मंदिर की खूबी की। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर जाने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ। यहाँ जाना हर व्यक्ति का सपना होता है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करें, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस हिचकिचाहट में रह जाते हैं कि वहां जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, वहां जाए कैसे। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अमरनाथ मंदिर तक जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए वो अपने प्लान को कैंसिल कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर वहां तक जाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि बाबा का दर्शन करने के लिए आपको कितने रुपए का खर्चा करना पड़ेगा और आप वहां कैसे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बाबा बर्फानी का नाम लेके आज का ये वीडियो। बाबा अमरनाथ जाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन। ये इस यात्रा का प्रमुख चरण है। बाबा अमरनाथ की यात्रा साल 2025 में 3 जुलाई से शुरू हो रही और 6 अप्रैल से यहाँ मेडिकल चालू कर दिया गया, जहां पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में डॉक्टर निर्धारित किए जाते हैं जो वहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लिखी जाती हैं, आपको स्वास्थ्य को जांचा जाता है कि आखिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है और कहीं आपको अस्थमा तो नहीं, क्योंकि जिस ऊंचाई पे बाबा का मंदिर है वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो बीमार व्यक्तियों को वहां जाने से रोकना होता है। इसके लिए एक विशेष मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यहाँ जाने के लिए मिनिमम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप 15 साल से कम है तो आप नहीं जा पाएंगे और 75 वर्ष से ज्यादा है तो भी आप नहीं जा पाएंगे। मेडिकल का प्रोसेस पूरा करने के बाद बारी आती है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन। जिस डेट में आप बाबा के दर्शन करेंगे उस डेट को सिलेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, नहीं तो जम्मू के आगे आर्मी बेस कैंप की तरफ आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां जाने के लिए इस सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये हर राज्य में 500 से 600 रुपए के खर्च में ये मेडिकल और रजिस्ट्रेशन बन जाते हैं। इससे ज्यादा का खर्चा नहीं आता। अब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है पहला चरण यात्रा का। इसके बाद आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़िए और जम्मू आ जाइए। जम्मू जाने के लिए पूरे देश से ट्रेनें चलती हैं, हर जगह से ट्रेन चलती है और जिस वक्त पर बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है उस वक्त पर अमरनाथ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। इनमें से आप किसी भी ट्रेन में अपना टिकट बुक करके आसानी से जम्मू तवी पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक लो बजट यात्रा बता रहा हूं और साथ में एक ऐसा आइडिया आपको दे रहा हूं जिससे आपको अपने घर से अंदाजा हो जाएगा कि जम्मू तक जाने में और बाबा बर्फानी तक जाने में आपका कितना खर्चा आने वाला है। मैं बात करता हूं लखनऊ से। लखनऊ से अगर आप एक स्लीपर ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो और आने और जाने का खर्चा लगभग 1350 रुपए का आएगा। ये लो बजट यात्रा है, इस वजह से मैं आपको स्लीपर की बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो उसमें स्लीपर, एसी, थर्ड एसी, जो आपकी इच्छा है आप अपने बजट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़िए और जम्मू आ जाइए। अब आप जम्मू पहुंच चुके हैं, यहां से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और कब बाबा बर्फानी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं ये बात कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप जम्मू पहुंचते हैं। अगर आप चाहें तो जम्मू में एक दिन का स्टे ले सकते हैं। आप अपने घर से एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें जिस दिन आप जम्मू में रुकेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप जम्मू में रुक सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला 500 रुपए से शुरू हो जाती है
होटल आपको अच्छे से अच्छे लग्जरी होटल आपको जम्मू में मिल जाएंगे। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप एक दिन का स्टे करना चाहते हैं तो नॉर्मल होटल आपको 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। वहां पर आप आसानी से रुक सकते हैं। एक रात स्टे करने के बाद आप अगले दिन आइए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कैंप लगा होता है स्टेशन के बाहर, और बाकी कई जगहों पर आपको कैंप मिल जाएंगे जहां से आपको एक RFID कार्ड दिया जाएगा। ये RFID कार्ड आपको पूरी यात्रा के दौरान आपके साथ रखना है, क्योंकि इस यात्रा के बिहाफ पे ही आपकी पहचान होती है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा सबसे सेंसिटिव यात्रा होती है, जहां पर आतंकवादियों का खतरा हर पल मंडराता है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा हर पल आपके सर के ऊपर घूमता है। लेकिन बाबा की कृपा होती है तो श्रद्धालु दर्शन करके वापस सुरक्षित आ जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सरकार आपकी सुरक्षा के लिए RFID कार्ड जारी करती है। ये RFID कार्ड बनवाइए। ये कार्ड आपको स्टेशन के बाहर बेहद ही आसानी से मिल जाएंगे, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। यहां से RFID कार्ड लीजिए, उसके बाद जम्मू से आगे की यात्रा शुरू करिए। अगर आप जम्मू से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए दो विकल्प हो जाते हैं, एक बाल्टाल मार्ग है और एक पहलगाम मार्ग। अगर आप बाल्टाल मार्ग से यात्रा का चुनाव करते हैं तो ये यात्रा 14 से 18 किलोमीटर की होगी, जिसको आप एक दिन में पूरा करके वापस जम्मू आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहलगाम मार्ग का चुनाव करते हैं तो ये यात्रा आपकी काफी लंबी होने वाली है, और इस यात्रा में आपको ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जबकि आप बाल्टाल मार्ग से करेंगे तो 14 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, लेकिन वो ट्रैकिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी। और वहीं बाल्टाल के मार्ग में आपको कुछ चीजें ही देखने को मिलेंगी, जबकि आप पहलगाम से जाएंगे तो आपको कश्मीर के सुंदर नजारे देखने को मिल जाएंगे, हसीन वादियां देखने को मिल जाएंगी। इस बात का चुनाव आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी करना होगा, तब भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप किस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। यह आपको तभी चुनना पड़ेगा कि आप बाल्टाल का मार्ग चूज करते हैं या पहलगाम से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पहलगाम मार्ग का ही चुनाव करिए। अब आप जम्मू से एक बस पकड़िए जो आपको जम्मू से पहलगाम लेकर जाएगी, जिसका किराया आपको 700 से 800 रुपए पर हेड आ जाएगा। और ये 235 किलोमीटर का सफर इतना हसीन होगा कि आप कब इस सफर को पूरा कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बीच में अच्छी अच्छी टनल, ऐसी ऐसी पहाड़ियां, खूबसूरत झीलें, सब कुछ देखने को मिलेगा। उन सुंदर जगहों से गुजरते हुए आप कब पहलगाम पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पहलगाम पहुंचने के बाद आपको, अगर आप चाहें तो आप स्टे ले सकते हैं। अगर आप आगे की यात्रा चालू करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी चेक कराइए और एक कैब पकड़िए, जो कैब आपको चंदनवाड़ी लेकर जाएगी। पहलगाम से चंदनवाड़ी जो कैब आपको लेकर जाएगी, इसका किराया 4 से 500 रुपए पर हेड तक आता है। अगर आप लग्जरी कैब ढूंढते हैं तो आपको किराया ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप शेयरिंग कैब से जाते हैं तो 300 से 400 रुपए में आप पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे। चंदनवाड़ी पहुंचकर आप आर्मी बेस कैंप के पास पहुंचिए। वहां आपको एक टेंट मिलता है जहां पर आपको रात में विश्राम करने के लिए जगह दी जाती है, और इस टेंट का किराया पर हेड पर रात का 700 से 800 रुपए होता है, जिसमें आप एक रात रुक सकते हैं, जिसमें आपको एक बिस्तर, एक कंबल और रुकने की समुचित व्यवस्था करके दी जाती है। अब सुबह होती है चंदनवाड़ी में। आप चंदनवाड़ी से आप यात्रा शुरू करिए। इस सुबह में आप जब चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो रास्ते में आपको किस्सू-टाप, शेषनाग झील, पंचतंडी जैसे सुंदर स्टे मिल जाएंगे, जहां पर आप रुक के बेहतरीन नजारे देख सकते हैं। और वहां से आप पहुंचते हैं बाबा की उस पवित्र गुफा में, जहां पर बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और जहां पर बाबा एकांत में विराजमान है। वहां पर मत्था टेकिए। बहुत सुंदर नजारा है उस भव्य गुफा का, उस सुंदर गुफा का। और इस दौरान आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस वक्त पर जम्मू से निकलेंगे श्री अमरनाथ गुफा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उस वक्त से लेकर जब तक आप दर्शन करके वापस जम्मू नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको रास्ते में शाही भंडारे मिलते। भंडारे तो लगभग हर देवस्थान पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर शाही भंडारे में, जहां पर आपको हर मनमानी चीज जो आप चाहेंगे वो आप खा सकते हैं। आपको रुकने के लिए व्यवस्था मिलेगी, आपको खाने की बेहतरीन व्यवस्था, पानी की बेहतरीन व्यवस्था, मेडिकल की बेहतरीन व्यवस्था। और आर्मी के लोग इतने सपोर्टिव कि अगर आपको जरा सी भी दिक्कत होती है वो तुरंत आपको रेस्क्यू करके जम्मू भेज देते हैं कि आपको किसी भी बात की समस्या ना हो। बाबा के दर्शन करिए। उसके बाद अगर आप वापसी में चाहते हैं तो बाल्टाल मार्ग का चुनाव करिए। बाल्टाल मार्ग से नीचे उतर के आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं, और यहाँ पर नीचे आकर गुलमर्ग, सोनमर्ग
और श्रीनगर जैसे खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। और इसके बाद वापस आप जम्मू स्टेशन आकर अपने घर के लिए एक ट्रेन पकड़िए और वापस अपने घर चले आइए। आप एक इस ट्रिप का एक आइडिया ले लीजिए। 600 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन का हो गया, 1350 रुपए आपका जम्मू तक का हो गया, लखनऊ से आने और जाने का। अब इसके बाद आप जम्मू से जाएंगे पहलगाम, तो वहां से आपको लगेगा 700 से 800 रुपए। जम्मू और पहलगाम का मिलाकर, रजिस्ट्रेशन का मिलाकर आपका 2800 रुपए हुआ। पहलगाम से आप जाएंगे चंदनवाड़ी, जो आपको शेयरिंग कैब में 400 रुपए पड़ेगा, यानी कि हो गया 3200 रुपए। और चंदनवाड़ी में आप एक कैंप लेंगे, वो आपको पड़ेगा 800 रुपए का, यानी कि हो गया 4000 रुपए। इसके बाद आप बालटाल मार्ग से वापसी करेंगे। खाने पीने में आपका कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ वापसी आने का जो 700 से 800 रुपए लगेगा, यानी कि तकरीबन 5000 रुपए का आपका खर्चा आएगा। अगर आप जम्मू में कोई स्टे नहीं करते हैं, अगर आप जम्मू में स्टे करते हैं तो आपका 500-700 रुपए और बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा आपका कोई खर्चा नहीं है। तो आप अगर इस बात को लेकर घबरा रहे हैं कि वहां जाके खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आपका खर्चा, आपकी ट्रिप महज 5 से 6000 रुपए में पूरी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। यूं कहें मिलते हैं बाबा बर्फानी के दरबार। तब तक के लिए धन्यवाद।